नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शिक्षक साथी एक बार फिर आपके लिए नई न्यूज लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, एक आदेश जारी हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, इस आदेश के अनुसार 2 जून 2023 एवं 8 जून 2023 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करते हुए अंतर जनपदीय जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे उसके सत्यापन एवं परीक्षण का गहनता से निम्नवत तरीके से सत्यापन जो किया जाना है उसके निर्देश दिए हुए हैं। पहला, इसका शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन परिषद के पत्र संख्या ये है 14 जून 2023 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। अगला है स्थानांतरण के लिए फॉर्म भरना है। उसके लिए शिक्षिका की 2 वर्ष की नियमित अवधि और शिक्षक के लिए 5 वर्ष की नियमित अवधि जरूरी है, तभी वो फॉर्म भरने के लिए पात्र माने जाएंगे। और जो सेवावधि की गणना है वो 17 जून 2023 से की जाएगी, जो कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। अगला है कि जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण होंगे उसमें जो ग्रामीण सेवा संवर्ग है उसका स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग में ही होगा, और जो नगर सेवा संवर्ग में है उसका स्थानांतरण नगर सेवा संवर्ग में ही किया जाएगा। जो शिक्षक एवं शिक्षिका खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं वो ग्रामीण शिक्षक एवं शिक्षिका होंगे। जो शिक्षक एवं शिक्षिका नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं उनको नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका कहा जाएगा या होंगे। अगला चौथा पॉइंट है कि जो एकल अभिभावक है यानी अविवाहित पुत्र पुत्रियों का अकेला पालन करने वाला शिक्षक या शिक्षिका जो भी हो, जिन पति पत्नी में किसी एक की असामयिक मृत्यु हो गई हो तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। और जो परिवार अलग हो गए हैं परिवार न्यायालय या सक्षम न्यायालय द्वारा उनका डाइवोर्स यानी तलाक होना चाहिए, तभी वो अविवाहित पुत्र पुत्रियों को पालन करने हेतु माने जाएंगे। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो दिव्यांगता के आधार पर चयनित हैं, उनकी दिव्यांगता कम से कम 40% हो, उनके द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया हो, वही इसके लिए अर्ह माने जाएंगे, पात्र माने जाएंगे। अगला है सेवा में आने के बाद जो दिव्यांग हुए हैं शिक्षक शिक्षिका हैं उनके द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र उनके दिव्यांगता का जो प्रतिशत हो कम से कम 40% का होना चाहिए। उनका भौतिक सत्यापन के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित या चलन क्रिया से संबंधित दिव्यांगता की गहनता से परीक्षण या भौतिक सत्यापन उनका किया जाएगा। 7वां पॉइंट है असाध्य एवं गंभीर रोग से ग्रसित जो शिक्षक शिक्षिका हैं, गंभीर रोगों की श्रेणी परिशिष्टता के अनुसार दी हुई है। अगर इनमें से किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है तो उनके प्रमाण पत्र असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित प्रमाण पत्र शासनादेश 2 जून के एवं 8 जून के शासनादेश के अनुसार उल्लिखित प्राविधानुसार ही मान्य होंगे। अगला है सरकारी सेवा का जो लाभ ले रहे हैं ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी भारत सरकार या भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना अर्थात या किसी भी अर्ध सैनिक बल या उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नियमित कार्यरत सरकारी सेवक होंगे, उनको ही ये सरकारी सेवा का लाभ दे होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन जिन कार्मिकों का सेवा विनिमयन होता है वे सरकारी सेवा की श्रेणी में माने जाएंगे। इसके लिए उनको सक्षम नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र होगा उसको देना होगा, तब सरकारी सेवा का लाभ मिल सकेगा। अगला है ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो वर्तमान में निलंबित हैं, उनको भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित होने दिया जाएगा। उनको आवेदन करने से वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन इन शिक्षक शिक्षिका का अगर स्थानांतरण होता है तो उनके विरुद्ध जो प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात कार्यमुक्त किया जाएगा। इसी के क्रम में अगला आदेश है जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को 16 जून 2023 को जारी हुआ है। ये भी 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में है। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक ये दिया है दिनांक 16 जून 2023 जो अभी हमने आपको बताया उसका संदर्भ लिया गया है इसमें, और ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही परीक्षा के क्रम में अवगत कराने हेतु ये आदेश है।
देखिए, इस आदेश में जो पहला पॉइंट है उसमें क्लियर किया गया है कि जो शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी यानी स्पाउस सरकारी सेवा में एक ही जनपद में कार्यरत हैं, तो उनको शासनादेश के बिंदु संख्या 12(4) का लाभ दे नहीं होगा। अगला है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में जो ऐसे टीचर्स थे जिनके द्वारा त्रुटिपूर्ण संवर्ग यानी ग्रामीण या नगर भरकर स्थानांतरण का लाभ लिया गया था, उनके स्थानांतरण परिषद द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। तो ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा अपने मूल जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उनको ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित नहीं रखा जाएगा, यानी वो लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतर जनपदीय स्थानांतरण या पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ प्राप्त कर चुके शिक्षक एवं शिक्षिका को दूसरी बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। केवल जो शिक्षिका शादी से पूर्व ले चुकी हैं स्थानांतरण या जो असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक एवं शिक्षिका हैं, उन्हीं को स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। कंपोजिट विद्यालय में जो शिक्षक या शिक्षिका कार्यरत हैं, तो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो हैं उनका पदनाम मानव संपदा पोर्टल पर त्रुटि के कारण सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है। उसके संशोधन की सुविधा NIC द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका के प्रत्यावेदन के क्रम में परीक्षणोपरांत स्थानांतरण पोर्टल पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं परंतु माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यभार ग्रहण कराया गया है तथा प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे शिक्षक शिक्षिका की सेवाएं माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के पूर्व नियमित नहीं मानी जाएंगी। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका के ऑनलाइन आवेदन शासनादेश दिनांक 2 जून 2023 के प्रस्तर 1 के आलोक में मान्य नहीं होंगे। शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक 2 जून 2023 के बिंदु संख्या 12 में दी गई व्यवस्था अनुसार वरीयता भारांक हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुने गए हैं, किंतु अगर इस संबंध में सत्यापन के समय उनके द्वारा संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या प्राप्त कराए गए साक्ष्य प्रस्तुत पुष्ट नहीं हो पाए, तो ऐसे आवेदन पत्र को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी लॉगिन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा के क्रम में ऐसे सभी वरीयता के विकल्प हटाते हुए ऑनलाइन आवेदन पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अगला है 7वां पॉइंट, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति सामने आती है अगर जब किसी जनपद से स्थानांतरित होकर किसी दूसरे जनपद में जाने पर पदोन्नति का वर्ष एवं तिथि समान नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है उन जनपदों के पदोन्नति वर्ष एवं तिथि को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। अगला एवं लास्ट है, जनपद में कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदोन्नति के संबंध में सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीप प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। देखिए, अगला आदेश है 17 जून 2023 का 17 जून 2023 का जो कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र के सत्यापन की कार्यवाही के संबंध में है, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 2 जून 2023 के पत्र का संदर्भ लिया गया है। इसमें 8 जून 2023 के पत्र का जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा टीचर्स के अभिलेख सत्यापन एवं डाटा लॉग किए जाने की कार्यवाही 10 जून से 18 जून के बीच में की जानी थी, परंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन संख्या अधिक होने के कारण सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना संभव नहीं है, ऐसा बताया गया है। अतएव उक्त सत्यापन हेतु दिनांक 18 जून 2023 की निर्धारित समयावधि में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया गया है। उसी के क्रम में ऑनलाइन आवेदन के उपरांत सत्यापन की कार्यवाही हेतु दिनांक 20 जून 2023 तक समय वृद्धि की जाती है। यानी जो सत्यापन की तिथि है वो पहले 10 जून से 18 जून के बीच में थी, अब उसको 20 जून तक कर दिया गया है, यानी वो समयावधि यानी डेट बढ़ा दी गई है। 20 जून तक अब सत्यापन किए जाएंगे। इसी के क्रम में साक्ष्य अभिलेख का गहनतापूर्वक परीक्षण करते हुए निर्धारित समयावधि में सत्यापन के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीप प्रताप सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।